हेलो एवरीवन। तो आज हम सीएसआर नेट 2014 दिसंबर में पूछे गए लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे, जो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैव जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इक्वल टू 0 1 0 0 0 0 0। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मैट्रिक्स जो दिया हुआ है 0 1 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या है हमारा? ये किसी मैट्रिक्स का, इनमें से ए बी सी डी ऑप्शंस में से किसी का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म दिया हुआ है। ये मेरा एक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है। तो किस मैट्रिक्स का ये हमें निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं किसको, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को। तो यहाँ से एक ये हमें एक जॉर्डन ब्लॉक दिख रहा है और एक ये हमें जॉर्डन ब्लॉक दिख रहा है। तो ये जो जॉर्डन ब्लॉक है वो जीरो आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक है, और ये हमारा ये जो है जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग वन ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक है। इसका मतलब इसके पास टू ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक है और एक ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक है जीरो आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसका मतलब कि जो मैट्रिक्स होगा हमारा, जिस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये आया होगा जॉर्डन ब्लॉक, उसके आइगन वैल्यू सारे जीरो हुए होंगे। दैट इज लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें ये पता चला। और क्या पता चला कि एक जॉर्डन ब्लॉक टू ऑर्डर का है और एक जॉर्डन ब्लॉक एक ऑर्डर का होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल है, मिनिमल पॉलिनोमियल हुआ होगा उस मैट्रिक्स का, वो क्या हुआ होगा ना, एक्स स्क्वायर होगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इसका कितना है ना, एक्स क्यू, क्योंकि सारे आइगन वैल्यू जीरो हो रहे हैं। तो एक्स क्यू इक्वल टू जीरो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हुआ होगा। तो मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तभी उस मैट्रिक्स का जॉर्डन ब्लॉक ये पॉसिबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो है तो दो ऑर्डर का जीरो आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक तो एटलीस्ट होएगा ही होएगा, तो वो यहाँ पे तो है। इसलिए तो बस हमें अब ये चेक करना है कि इन ऑप्शन ए बी सी डी में किन किन के मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ए ऑप्शन पे देखते हैं, ऑप्शन ए। अब एक और चीज अगर ऑब्जर्व करें हम, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल सारे मैट्रिक्स का एक्स क्यू इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो सारे एक्स क्यू इक्वल टू जीरो ही है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है सारे के सारे, तो उसके डायगोनल एंट्रीज ही उसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। तो सारे जीरो जो जीरो हैं, तो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल एक्स क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो बस इसलिए हमें ओनली मिनिमल पॉलिनोमियल देखना है कि किसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं हम। तो ऑप्शन ए में अगर ध्यान से हम लोग देखें तो जीरो आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर मिलेगा हमें, वो कितने मिलेंगे, दो आइगन वेक्टर मिलेंगे, दो आइगन वेक्टर मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग ए को स्क्वायर करें तो वो ज़ीरो आ जा रहा है। इसका मतलब हमारा इसका मिनिमल पॉइंट कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इज़ ये हमारा ट्रू है। अब ऑप्शन बी देखते हैं, अगर ए को हम लोग फिर से स्क्वायर करते हैं तो 0 0 1 0 0 1 0 0 0। ठीक है, सिमिलरली 0 0 1 0 0 1 0 0 0, तो यहाँ से सिमिलरली ये भी जीरो मैट्रिक्स बन जा रहा है। इसका मतलब ये कि इसका भी जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये भी ट्रू है। सिमिलरली सी भी ट्रू है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो एक्स क्यू इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, हम ऐसे भी सोच सकते हैं, जरा ध्यान से अगर देखें हम इस मैट्रिक्स को, अगर हम ध्यान से देखें इस मैट्रिक्स को, तो 0 1 1 0 0 1 0 0 0 है। एक काम करते हैं, हम पहले स्क्वायर करके देख लेते हैं, 0 1 1 0 0 1 0 0 0, स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा 0 0
ये तो हो जाएगा 1 आ गया। देखें स्क्वायर जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका मिनिमल पॉइंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो नहीं होगा, इसका मतलब उसका जॉर्डन का नंबर फॉर्म ये नहीं आएगा। तो हमारा इसीलिए इसका ए बी एंड सी ट्रू होगा एंड डी फॉल्स हो जाएगा इसका। दैट्स इट।